कृपया पुन्हा एकदा आपण त्याच व्यक्तीवरती आलो आहोत की जीएसटी कमी झालेला आहे कार्यालयाला हा सत्य की भावना आपण सगळ्यांनी समजून घेतली पाहिजे। आवाळाची उंची दाबलेली काही माणसं आपल्या परिघामध्ये असतात आणि त्या स्मृती चिरंतन ठेवण्यासाठी एक फोटो एक छायाचित्र आपल्याला हवं असतं आणि मनातल्या भावना त्यांच्यापर्यंत ज्या आदराच्या भावना आहेत त्या सत्काराच्या स्वागताच्या माध्यमातून पोहोचत असतात। त्यामुळे मुख्यालयाच्या सहकार मंदिराच्या प्राचार्य शिक्षक वृंदांनी हा सत्कार केला आहे। बुलढाणा म्हणजे देणारे हात आहेत। धन्यवाद। बुलढाणा म्हणजे देणारे हात आहेत। पर्यायाला असुर ठेवू की फाशी ठेवू, शेत उपाशी ठेवू की पोट उपाशी ठेवू अशी आजची परिस्थिती आहे। या परिस्थितीमध्ये दासोबाचे हात लागला आहे। बुलढाणा आपण कायम देण्याचं काम करतो। काल कुठलाही गाजा वाजा न करता न बोलता आदरणीय भाईजी आणि डॉक्टर सुखेजवळ साहेब या सर्वांनी जाऊन 5 लाखाचा मदत निधी हा डीडीआर यांच्याकडे सोपवला आहे। कारण जीव पेराला मातीमध्ये पत्थर छातीवरती प्रश्न टांगले आभाळाला उत्तर मातीवरती आपल्या प्रत्येकाला जे उत्तर शोधायचे ते या मातीवरती आहे आणि ते उत्तर शोधण्याचं काम बुलढाणा या ठिकाणी करत आहेत। ज्यांना ऐकायला आपण सगळेजण आतुर झालेलो आहोत। आदरणीय भाईजी त्यांना समुद्राची अथांगता लाभलेली आहे, परंतु अजूनही ते नदीसारखं प्रवाही करत आहेत। येणाऱ्याला देत जातात, प्रत्येकाची ताण भागवण्याचं काम ते करत आहेत। आदरणीय भाईजी ज्यांच्या परिस्पर्शाने लाखोंच्या आयुष्यात सोडलं झालं। कितीही लोक लहान जीवार म्हणे, कितीही लोग आपकी दीवार बने, हम जब चले तो वक्ती रफ्तार बने, हम जब चले तो वक्ती रफ्तार बने। आदरणीय भाईजी संस्थेच्या 19व्या आमसभेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। त्या सभेचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर सुधीरजी जव्हार, सर्व बुलढाणा चॅरिटेबल संस्थेच्या अध्यक्षा सो कोमल जव्हार, चॅरिटेबल संस्थेचे सर्व संचालक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले संस्थेचे भागधारक, ठेवीदार, ठेवीचिंतक, कर्मचारी वृंद, शिक्षक वृंद, आपण सगळ्यांचं एकदा मनापासून त्या ठिकाणी स्वागत करतो। दरवर्षीप्रमाणे मध्य प्रदेशमधनं यावेळेस फार मोठ्या प्रमाणात लोक आलेले आहेत आणि त्यांनी पण मागच्यासारखी परत एक तक्रार केली की आमच्या सभेमध्ये याचा काहीच फायदा नाही, तुम्ही कोण काय बोलला आम्हाला काहीच कळलं नाही, तर निदान तुम्ही आमच्यासाठी हिंदीमध्ये काहीतरी बोलावं। आणि विशेष करून महाकाल की नगरी उज्जैन, इंदौर, सनावत, बड़वा, सेंधवा, यहाँ से करीब 250 लोग आज इस सभा के अंदर आए। आपका मैं विशेष स्वागत करता हूँ और आपका आभारी हूँ। पिछले साल मध्य प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल एग्जीबिशन हुआ भोपाल के अंदर। उसमें कई प्रकार के विषय थे कि मध्य प्रदेश में उद्योग कैसा बढ़ेगा, कि उसके साथ में एक विषय था कि मध्य प्रदेश में सहकार नहीं के बराबर है, सहकार कैसे बढ़ सकता है, और ये विषय मुझे दिया गया था। आपके मध्य प्रदेश के जो सहकार मंत्री है विश्वनाथ जी सारंग, इन्होंने मुझे बुलाने के बाद में सहकार के लिए जो विशेष विभाग किया गया था, जब मेरा भाषण शुरू हुआ तो मेरा भाषण शुरू होने के 2 मिनट पहले मुख्यमंत्री जी उस हॉल के अंदर आ गए। उन्होंने भी मेरा भाषण एक 25 मिनट का भाषण पूरा गौर से सुना, तो उनके ख्याल में आया कि मध्य प्रदेश में सहकारिता किसी का कुछ भी नहीं करती। फिर मैंने उन्हें जब बताया कि जब महाराष्ट्र के कई शक्कर कारखाने जो बंद थे, हमने उनको लोन देने शुरू किया, तो मुरैना का जो शक्कर कारखाना है वो कारखाना मुरैना में शुरू करना संदेश आ गया। तो यहाँ से जाके मुरैना, जिसको पुराने लोग जानते होंगे चंबल के दातुल लोग एरिया, वहाँ जाके कारखाना शुरू करना
अब इस उम्र में अभी वो संभव नहीं है। मैंने उनको बोला कि अगर कोई शुरू करता हूँ तो उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन बुलढाणा में आके वो कारखाना शुरू करना ये तो संभव नहीं है। फिर वहाँ जो 7 संस्था, जिसको यहाँ पद संस्था की संस्था बोलते, आपके यहाँ जो 7 संस्था है इसका प्रमाण बहुत कम है, और जो भी कुछ है 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर कोई संस्था है नहीं। और जितने भी वेयर हाउस है मध्य प्रदेश के अंदर एक भी कॉर्पोरेट वेयर हाउस नहीं है, जो भी है एक तो प्राइवेट बीमारी है या गवर्नमेंट की। इसलिए मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पर प्राइवेट मनी लेंडिंग सरकार ने टोटली बंद कर दिया, और उसके बदले में जो वहाँ के आदिवासी समाज है ये कई पहले 5 10 10 देते थे, तो ये बुलढाणा ये काम वहाँ करती है। सनावट, बड़वा और देवा ये 3-4 गाँव में को सवेरे से गोल्ड लग जाता है, और वहाँ पर एक 13% से उनको वहाँ पर गोल्ड देते हैं। आप लोग वहाँ से आए, सेवा हुए, बलगोना को देगा, चिड़िया को देगा, ये सरकार देगा। ऐसा देश सरकार का चमत्कार है। एक सरकार में क्या ताकत हो सकती है, यह बुलढाणा में सबको बता दिया। और इसलिए जो भगवान के अंदर जो भी आपके उद्योगपति लोग आए थे और काफी लोग थे कि आज भी मेरे संपर्क में बुलढाणा के माध्यम से मध्य प्रदेश में आगे कीजिए, सब बातों को संभव नहीं है, सलाह दे सकते हैं वहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना करके, और वो काम हमारा चलता रहेगा। तो बोलना है तो मुझे थोड़ा मराठी में भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला